तो आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग आपके लिए क्लास 10th का मैथ का जो चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्या, इसका हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ला दिए हैं। जिसमें से आपका 10 नंबर, देखिए 20 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें से 10 नंबर 100% गारंटी है कि 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके सीधे बोर्ड एग्जाम 2026 में डायरेक्ट जाके क्वेश्चन यही के यही क्वेश्चन मिलेंगे। ये बहुत ही एमसीक्यू होने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, जिससे मैं जब भी वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, जिससे आप अपने पढ़ाई को बेस्ट कर सकते हैं, अपने अच्छा पढ़ाई बना सकते हैं और 450 प्लस का जो टारगेट है वो बहुत ही आसानी से आप अचीव कर सकते हैं। तो आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। और साथ है में आप लास्ट में कमेंट करके बताइएगा हमको कि आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ। 20 में से अगर आप 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही कर देते तो एकदम आपका 100% है कि 450 प्लस आप ला सकते हैं। अगर 20 में से 15 को सही कर देते हैं तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। इसका आंसर सबका बताते जाऊंगा कि कितने प्रश्न, सभी का आंसर बताते जाऊंगा 20 क्वेश्चन का। तो आप मिला लीजिएगा कि आपका कितने प्रश्न सही हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि बहुत सारे बच्चे इस क्लास को ज्वाइन करके अपना 450 प्लस का जो ड्रीम है उसको अचीव कर सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, इसका पहला प्रश्न संख्या क्या कह रहा है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी होती है। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी होती है, 26, 25, 27 या फिर 24। तो 0 और 50 के बीच याद रखिएगा हमेशा जो विषम संख्या की संख्या होती है वो 25 होती है। कितना होती है, 25। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके लिए। अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न, देखिए क्या करें। 5, 15 और 20 के लघुत्तम और महत्तम का अनुपात है 9:1, 4:3, 11:1 या फिर 12:1। तो देखिए 5, 15 और 20 के लघुत्तम और महत्तम अनुपात होता है जो 12:1 होता है। कितना, 12:1। ऑप्शन डी आपका 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब कि कौन परिमेय संख्या है। तो रूट अंडर 10, रूट अंडर 20, 24, रूट अंडर 35 या फिर रूट अंडर 121। तो देखिए कौन परिमेय संख्या पूछा, मतलब अपरिमेय नहीं मतलब परिमेय संख्या। तो रूट अंडर 121। देखिए जब आप रूट अंडर 121 को तोड़िएगा तो ये कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये टूट जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दो संख्या 4 और 18 का महत्तम समापवर्तक 2 है तो उसका लघुत्तम समापवर्तक क्या है। मतलब अगर 4 और 18 का एलसीएम 2 है तो उसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम पूछा है। तो 6 होगा, 3 होगा, 4 होगा या फिर 1 होगा। कितना होगा प्यारे बच्चों, तो देखिए उसका एलसीएम देखिए कितना, क्या क्वेश्चन क्या पूछा था, कितना कितना का, 4 और 18 का, 4 18 का एलसीएम पूछा है, ठीक है ना। 4 का पहले एलसीएम निकालिए तो 2 गुने 2 होगा। 18 का क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 2 तो 4। देखिए 18 का क्या होगा, 2 गुने 3 हो जाएगा, है ना। तो देखिए इन तीनों का एक हो जाएगा 2 और इसका एक 3 हो जाएगा। तो 2 गुने 3 मतलब 6। देखिए तो 6 किस में दिया है, तो देखिए 6, ऑप्शन ए आपका 100% करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए आपका 100% करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उनका महत्तम समापवर्तक होगा। पी और क्यू दो अभाज्य संख्या तो उनका महत्तम और समापवर्तक क्या होगा। तो उनका महत्तम समापवर्तक जो होगा वो क्या होगा प्यारे बच्चों, तो वो होगा 1 होगा। क्या हो जाएगा, 1। पी में क्यू से गुणा कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 1। मतलब ऑप्शन डी आपका 100% करेक्ट है। अगला प्रश्न है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्याओं का गुणनफल होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल पूछा है। गुणनफल तो 2, 6, 8 या फिर 4। तो क्या होता है प्यारे बच्चों, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल तो वो हो जाएगा, कितना होता है प्यारे बच्चों, 6 होता है। कितना होता है, 6। ऑप्शन बी आप करेक्ट याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जो देखिए प्यारे बच्चों, जो किसी भी संख्या से नहीं कटती, सिर्फ स्वयं से कटेगी, स्वयं और 1 से कटती है, ठीक है ना। तो देखिए ऑप्शन क्या है, 29, 25,
फिर है 16 और 15। तो देखिए प्यारे बच्चों, सिर्फ एक 29 ही ऐसी संख्या है जो सिर्फ स्वयं से कटती है, नहीं तो बाकी सबका सब कट जाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन ये आपका 100% करेक्ट है। अगला प्रश्न है 3.27 है एक पूर्णांक संख्या, एक परिमेय संख्या, एक प्राकृत संख्या या फिर एक अपरिमेय संख्या। तो 3.27 पूछा है। 3.27 क्या है? तो एक ये परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? एक परिमेय संख्या, मतलब ऑप्शन बी आपका 100% करेक्ट है। अगला प्रश्न है निम्न किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है m+2, 2m+1, 2m या फिर 2m-1। तो ये पूछा है किसी m के लिए एक सम संख्या का रूप है। सम संख्या का रूप क्या होता है? 2m होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? 2m। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर, निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है, मतलब परिमेय है? 66/81, 2√3, 21/35 या फिर √3/2। तो देखिए निम्न में से कौन परिमेय संख्या, मतलब अपरिमेय मतलब परिमेय संख्या पूछा है। देखिए ये हो जाएगा आपका 64 का 8 और उसके बाद 81 का 9, मतलब 8 9। ये हो जाएगा ऑप्शन ए आपका 100% करेक्ट है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसाद शांत है? 3/8, 2/15 या फिर 29/243, 17/536। तो किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो दशमलव प्रसार देखिए 3/4 का क्या है? दशमलव प्रसार शांत है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6/15 का दशमलव प्रसार है शांत, अशांत, आवर्ती या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 6/15 का 6/15 का पूछा है दशमलव प्रसार, तो ये क्या हो जाएगा? अशांत होगा। कैसे होगा? अशांत होगा ही नहीं, अशांत होगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो इसीलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा बी आपका। अगला प्रश्न है 4√3 है एक परिमेय अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या या फिर निम्न संख्या या फिर पूर्णांक संख्या। तो 4√3, 4 - एक क्या है? तो एक देखिए ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है प्यारे बच्चों? अपरिमेय संख्या। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? 36/64, 1/81 या फिर 3/5 या फिर -9/49। तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? देखिए 14 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 नंबर का देखिए निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? देखिए इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए प्यारे बच्चे ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, अपरिमेय ये भी नहीं और ये भी नहीं। तो इसमें आंसर गलत दिया है। ठीक है ना, अपरिमेय नहीं नहीं इधर है, इसमें से नहीं नहीं, इसमें कोई भी दिया ही नहीं है शायद। अच्छा इसका आंसर बाद में हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा अभाज्य संख्या, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या हम आपको बताए ना, जो सिर्फ स्वयं से कटता हो और एक से कटता है उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो देखिए 6 तो कट जाएगा, 9 भी कट जाता है, 15 भी कट जाता है, पर 11 नहीं कटेगा। देखिए 11 कभी भी नहीं कटता, 11 खुद से कटेगा और एक से। इसका मतलब ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है? दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है? 1 2 3 या फिर अनंत। 1 2 3 या फिर अनंत। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है? तो याद रखिएगा कितनी हो जाएगी। देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक हम लोग क्वेश्चन शायद छोड़ दिए लोग, नहीं ये हो गया। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो जाएगी? तो अनंत हो जाएगी। ठीक है ना प्यारे बच्चों, अनंत। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 का है 11/15 का दशमलव प्रसार होता है शांत, अशांत, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 11/15, 11/15 पूछा है, तो इसका क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा अपरिमेय संख्या है? √64/36, √81, √25 या फिर 49/9। तो कौन सा हो जाएगा? देखिए निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या पूछा है, तो ये हो जाएगा 49/9। क्या हो जाएगा? 49/9। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपरिमेय संख्या होती है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या प्राकृत संख्या या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है प्यारे बच्चों? तो आप हमेशा याद रखिएगा अपरिमेय संख्या क्या होती है? एक परिमेय संख्या होती है। नहीं पूछा अपरिमेय संख्या होती है, तो अपरिमेय संख्या हमेशा अपरिमेय संख्या होती है ना। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है।
अपरिमेय संख्या हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। अगला प्रश्न है, 2 का घात 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है। 2 का घात 2 से अभाज्य संख्याओं का अधिक का अभाज्य संख्याओं का मौसा है 2, 3, 1 या फिर 4। तो इसको ध्यान से पढ़िए। 2 का घात 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा। 2 का घात कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? मौसा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे ना, ये 100% है ना कि आप में से इसमें से 8 से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके सीधे बोर्ड एग्जाम डायरेक्ट 2026 में देखने को मिलेंगे। 2026 के बोर्ड एग्जाम में 100% है कि ये देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप इसका पीडीएफ नोट्स ले लीजिएगा। देखिए पीडीएफ नोट्स लेने के लिए क्या चाहिए? देखिए पीडीएफ नोट्स आपको कैसे मिलेगा ये भी जान लीजिए। तो देखिए इस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप का लिंक दिया हूँ, आप उसको जाइए, उस लिंक पे क्लिक करके उसको फॉलो कर दीजिए। आप मतलब उसमें क्या हो जाइएगा, ज्वाइन हो जाएगा। फिर मैं आपको क्या कर दूंगा, इसका पीडीएफ नोट्स भेज दूंगा। तो आप उसका ऑफलाइन घर पर भी तैयारी कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन। उसमें आंसर के साथ है, ठीक है ना, आंसर भी है। तो आप उसका तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो आप ज़रूर से व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा और आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। कम से कम 100-200 दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे कि जो भी बच्चे होंगे वो अपना पढ़ाई को एकदम अच्छे से कर सकते हैं, 450 प्लस वो भी ला सकते हैं। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।